देश भर में गणेश चतुर्थी के पर्व पर बप्पा की स्थापना की गई है। वहीं महाराष्ट्र में इस पर्व को विशेष तौर पर बड़े उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस पर्व को बॉलीवुड सेलिब्रिटी भी धूमधाम से अपने घर में बप्पा को लेकर आते हैं और बप्पा की स्थापना करते हैं। ठीक उसी तरह मराठी फिल्म अभिनेत्री पर्यावरण प्रेमी आर्या घरे ने अपने घर में पर्यावरण को नुकसान से बचाने के लिए इको फ्रेंडली गणपति को स्थापित किया। अभिनेत्री आर्या पूरे 10 दिन बप्पा को समय देती हैं और इन 10 दिनों में भगवत गीता का अध्ययन करती हैं। साथ ही पर्यावरण को लेकर भी कई स्कूलों में और सांस्कृतिक कार्यक्रम में वो मार्गदर्शन भी करती हैं। अभिनेत्री आर्या घरे से हमारे संवाददाता दीपक चौहान बातचीत किए हैं। आइए सुनाते हैं क्या कुछ कहा है अभिनेत्री आर्या घरे ने। महाराष्ट्र राज्य में आज बड़े धूमधाम से गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। ठीक उसी तरह कई बॉलीवुड के जो अभिनेता हैं, अभिनेत्रियां हैं, वो अपने घर में भी 10 दिन के लिए बाप्पा का यहाँ पर स्थापना करते हैं और बड़े उत्साह से ये गणेश उत्सव मनाते हैं। ठीक उसी तरह मेरे साथ पर्यावरण प्रेमी अभिनेत्री आर्या घरे मौजूद है। आर्या, स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज़ में। आज आपने भी बाप्पा को अपने घर में विराजमान किया है और बड़े प्यारे से यहाँ पर ये बाप्पा को सजाया है। पूरे तरीके से पर्यावरण मुक्त का संदेश आप इस बाप्पा की स्थापना के माध्यम से दे रही हो। क्या लग रहा है, किस तरीके से आपने ये डेकोरेशन खुद किया है? आप काफ़ी टाइम बाप्पा के लिए पूरा 10 दिन का टाइम देती हो, क्या बताएंगे? सबसे पहले तो गणपति चतुर्थी के सबको ढेर सारी शुभकामनाएं। सच में बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि 2 साल पैंडेमिक के बाद धूमधाम से बप्पा को घर पे लेके आना, उनकी स्थापना करना, ये सच में बहुत अच्छी बात है और गर्व की बात है हिंदुओं के लिए। और गणपति बप्पा की कृपा से अभी कोरोना थोड़ा कम हो गया है, तो अभी सब हर्ष उल्लास के साथ सब कुछ गणपति बप्पा फेस्टिवल मना रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और मैंने कुछ पर्यावरण का संदेश देने के लिए ऐसा डेकोरेशन किया है। मैंने कम से कम प्लास्टिक यूज़ किया है और मैंने जो साज किया है बप्पा का कुछ ऐसा है कि बप्पा ऊपर है, नीचे आप देख सकते हो कि कुछ आदमी घूम रहे हैं, कुछ एनिमल्स वहाँ है, पीछे झाड़ी है। तो ये इसलिए कि जो सृष्टि के पालनहार है उनके वजह से हम सब है, ये दुनिया है और उसके साथ ही पेड़ पौधों के वजह से हम हैं। हम जो लेते हैं वो पेड़ पौधे छोड़ते हैं, इसीलिए हम लेते हैं, और हम जो छोड़ते हैं वो पेड़ पौधे लेते हैं। अगर पेड़ों ने छोड़ना बंद कर दिया है तो हमारा काम हो गया समझो, हम इस दुनिया में नहीं रह पाएंगे। बट उनका शुक्रिया है कि वो हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और पर्यावरण की जो नेसेसरी है और पर्यावरण कितना वैल्यूएबल है, ये सबको कोविड के पैंडेमिक में समझ में आ गया कि हमको कोविड में ऑक्सीजन सिलेंडर बाय करना पड़ा, तो इससे बुरी हालत क्या होगी। बिल्कुल, आप एक पर्यावरण प्रेमी हैं, पर्यावरण को लेकर काफ़ी काम करती हो और ये बाप्पा का आज आगमन हुआ, आपने पूरे तरीके से यहाँ पर पर्यावरण मुक्त गणपति बाप्पा का फेस्टिवल मना रहे हैं। क्या संदेश देंगे आप जनता को, क्योंकि पर्यावरण जो है काफ़ी बढ़ रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, क्योंकि आज नदियों की हालत जो है, आपके बाजू से ही गुजरने वाली इंद्रायणी की जो हालत है, आप खुद एक धार्मिक परिवार से हैं, क्या बताएंगे उसके बारे में? पहले तो मैं मेरा जो पर्यावरण के ऊपर मैं जो काम करती हूँ वो मैं पहले बता देती हूँ कि मैंने कोविड में एक पोस्ट शेयर की थी जिसमें ऐसा था कि जो आप फल खाते हो उसके बिया, मतलब जो सीड्स रहते हैं, वो आप मुझे पोस्ट से भेजो, मैं उसका पौधा बनाऊंगी और नेक्स्ट ईयर में वो पौधा मैं आपको डिलीवर करूँगी जितनी आपकी कैपेसिटी हो, कैपेबिलिटी हो। और जब मैं ये प्रोग्राम या फिर जो ये इवेंट है ये जब चला रही थी, तब मुझे अब ढेर सारे ऐसे फैमिलीज़ मिले या फिर ढेर सारे ऐसे मुझे लोग मिले जो बड़े बड़े सिटीज़ में रहते हैं। उनको इन सब की लाइक दे लव्ड इट, बट उनको स्पेस नहीं है पेड़ पौधे लगाने के लिए और फिर उनके पास टाइम नहीं है। तो इन लोगों को लेके मैं बड़े बड़े हिल्स पे जाती हूँ और वहाँ ग्रीनरी करती हूँ। बिल्कुल, यहाँ पर आप देख सकते हैं आर्या ने कई ऐसे मुद्दे हैं जो उन्होंने आज बाप्पा के सामने ही उपस्थित किए हैं कि पर्यावरण करना कितना ज़रूरी है। पर्यावरण आज हमारे देश के जो हालत हुई है नदियों की, नालों की, उसे बचाने की बहुत सारी ज़रूरत है। ऐसे बहुत कम कलाकार आपको दिखाई देंगे क्योंकि जो सनातन संस्कृति से जुड़े हैं। कैमरा पर्सन विकास के साथ दीपक चौहान, सुदर्शन न्यूज़, पुणे।